तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने वहां से अपने राजनयिकों को बुलाने का फैसला कर लिया है। C-17 विमान से करीब 150 भारतीयों को लाया जा रहा है। इनमें अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत R टंडन भी शामिल हैं। ये विमान पहले गुजरात के जामनगर और फिर दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। विमान के करीब 1 बजे तक हिंडन एयरबेस पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। काबुल में कई और भारतीय भी अभी फंसे हुए हैं, जो खुद को वहां से निकालने के लिए लगातार सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह सरकार उन्हें इस मुश्किल हालातों से निकाले, सुरक्षित भारत वापसी हो इन सभी की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 150 भारतीयों की वापसी तो हो रही है, वहां से उड़ान भर चुका है ये विमान C-17 ग्लोब मास्टर और दोपहर 1 बजे के करीब हिंडन एयरबेस पहुंचने की इसकी उम्मीद की जा रही है, जिसमें राजदूत भी शामिल हैं R टंडन, उन्हें भी वापस लाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो जहां तहां फंसे हुए हैं, और मुमकिन जिन लोगों के लिए हो पा रहा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। कहीं लोग गुरुद्वारे में फंसे हैं तो कहीं अपने घरों में कैद हैं, लेकिन हर कोई बस यहां से निकलना चाहता है। और देखिए, एबीपी न्यूज की भी कोशिश यही है कि इन फंसे हुए लोगों से हम बातचीत कर सकें ताकि इनकी बात सरकार तक पहुंच सके। हमारे साथ काबुल में फंसे भारतीय प्रकाश तमांग भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं और कैसे वहां से निकलने के लिए लोग आतुर हैं। लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं प्रकाश तमांग की पत्नी आशु तमांग, देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशु तमांग जी, मैं आप ही के पास सीधे आ जाती हूँ। कब आपकी बात हुई प्रकाश जी से? क्या किस तरह की दिक्कतें वहां पर आ रही हैं? क्या कुछ और आप बताएंगे हमें? हाँ, प्रकाश से मेरी बात हुई है, अभी मॉर्निंग में भी हुई है, लेकिन उनको बड़ी वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। और कल की उनकी फ़्लाइट थी 16 अगस्त, कल 11 बजे की उनकी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट में आए तो वहाँ पे इतना क्राउड था तो उनको वापस जाना पड़ा। और उनके साथ और भी है, मेरे अपना रियल ब्रदर है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, और यहाँ देहरादून से कम 50-60 लोग और हैं वहाँ पर ना। तो अभी वो होटल में है, जो एयरपोर्ट के पास, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास जो होटल है वहीं पर हैं वो लोग। तो उनको अभी बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है, क्योंकि वो अंदर है वहाँ पर ना, और उनको वहाँ पे डर का माहौल हो रखा है इस समय ना। तो चारों तरफ तालिबानी गवर्नमेंट का पूरा कब्जा हो चुका है। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी थोड़ा सा भारत सरकार से थोड़ा निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करें, क्योंकि जो और कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट कर रही है। तो मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो हमारे अपने लोगों को भी वहाँ से एयरलिफ्ट कराएं। तो यही मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है जी। अच्छा, आपने बताया कि और भी कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। प्रकाश तमांग के साथ 50 से 60 लोगों का जिक्र आप कर रही हैं कि वो सभी उस होटल में रुके हुए हैं। कितने लोग हैं? और मतलब आखिरी बार आपकी जब बात हुई प्रकाश जी से, क्या बताया उन्होंने? जी, उन्होंने यही बताया कि अभी उनके वहाँ पे इतना बुरा, मतलब इतना डर का माहौल है क्योंकि वो अंदर हैं, बिल्कुल कमरे में कैद हैं वो लोग वहाँ पर। तो कुछ लोग तो डर के मारे लाइट में, मतलब सामने नहीं आना चाह रहे हैं डर के मारे, क्योंकि उनको इतना खौफ है तालिबानी गवर्नमेंट का। तो वो यही हम जैसे मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई आप मीडिया के थ्रू बात करो, क्या पता कुछ हल निकले। तो थोड़ा सा बस मैं यही चाहती हूँ, मेरा ब्रदर है वहाँ पर, मेरे अपना रियल ब्रदर है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, और बाकी हमारे और भी देहरादून के 5-6 लोग और हैं कि अपने ही पास के, बाकी देहरादून से 50-60 लोग और हैं वहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा बस यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ, मोदी जी से, कि वो हमारे अपने लोगों को वहाँ से लिफ्ट कराएं। ठीक है, यही मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है। अच्छा, आशु तमांग जी, सरकार की तरफ से देखिए कोशिश तो लगातार की जा रही है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। तो क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की है और कोई रिस्पांस आपको मिला उस पर? वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे ना नेट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो कॉल है वो नेट की प्रॉब्लम है, तो कॉल मिलता ही नहीं है और कभी कभी लाइन कट जाती है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि अभी जैसे ही वहाँ से, मतलब अगर कुछ दिन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो नेट ही बंद कर दें वहाँ पे, तो हम लोग कैसे बात करेंगे। तो अभी तो जो थोड़ी बहुत बात होती है फिर लाइन कट जाती है, फिर बात होती है फिर लाइन कट जाती है। तो अभी हम लोग इतने प्रॉब्लम में हैं कि हम बता नहीं सकते। नहीं, लेकिन आपकी तरफ से कोई कोशिश की गई, मतलब आप लोगों ने सरकार से संपर्क करने की कोशिश की है?
हमने कोशिश तो हमने एम्बेसी जो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पे थी, तो वहाँ पे कॉल किया था। उन्होंने एडवाइस जारी तो किया था, लेकिन उन्होंने टाइम उन्होंने 25 अगस्त तक का बोला था, लेकिन इनका पासपोर्ट वहाँ जमा था ना उधर जो पासपोर्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे इनको 15 तारीख को इनको पासपोर्ट मिला है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में कि 15 तारीख की शाम को इनको पासपोर्ट मिला, और 16 तारीख की मॉर्निंग की इनकी फ़्लाइट थी 11 o'clock की, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई कल 16 तारीख को। तो फिर इसीलिए ये लोग वहाँ पर, तो अब एम्बेसी में वहाँ पे कॉल करते हैं तो कोई कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। वहाँ पे जो काबुल में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ पे जो नंबर है, तो वहाँ पे कोई कॉल ही नहीं उठाता है। बिल्कुल, देखिए मुश्किल हालात हैं और उम्मीद हम भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। आप रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त प्रकाश तमांग खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं और काबुल में ये फंसे हुए हैं, जैसा इनकी पत्नी बता रही थी, इस वक्त एक होटल में है। प्रकाश जी, कहाँ पर हैं आप लोग, कितने लोग आपके साथ हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप सभी को? मैडम हम लोग यहाँ पे अभी 6-7 जने हैं, इंडियन 8 जने हैं। एयरपोर्ट से बिल्कुल नजदीक होटल में है और इंडियन है। प्रकाश जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे प्रकाश जी? हाँ जी मैडम, आवाज। प्रकाश जी, आपकी आवाज सही तरीके से आने मैडम, मैं आपको सुन रहा हूँ मैडम। जी जी जी, बताइए, बोलिए। मैडम हम लोग यहाँ पे बिल्कुल पास में हैं, होटल के पास। हेलो। हाँ बोलिए प्रकाश जी, मैं सुन पा रही मैडम हूँ। हम एयरपोर्ट के पास हैं, बिल्कुल नजदीक में, और हमारी 16 तारीख की फ्लाइट थी, जो 16 तारीख की हमारी फ्लाइट थी जो कैंसिल हो गई मैडम। और हमको अभी कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा, पता नहीं हो रहा कि हम कैसे करें और कैसे मतलब हम इंडिया आए, क्योंकि यहाँ पे सारा एयरपोर्ट में बंद है और हमारे को कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा ना निकलने के लिए। जी, अच्छा, आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की अपनी है? इंडियन गवर्नमेंट से, मिस्टर मोदी जी से, जो हमारे। हाँ मैडम, हमने एम्बेसी में कॉल किया था, वहाँ पे कोई कॉल उठा नहीं रहा है 3 दिन से ना। प्रकाश जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना कैमरा थोड़ा सा सही कीजिएगा। आप कैमरा थोड़ा सा सही कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, सरकार से जो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, जो ईमेल आईडी जारी की गई, उससे आपने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, संपर्क साधने की? हाँ मैडम, उन्होंने हमसे वो हमने उस पे अपना पूरा सबने अपना अपना ईमेल के थ्रू हमने अपना पूरा डाल दिया है, कहाँ पे हम बैठे हुए हैं, क्या कांटेक्ट नंबर है हमारा, अपने इंडियन पासपोर्ट का पूरा नंबर्स वगैरह डाल दिया हमने, अपना विलेज का हमने जो हमारा होम रेजिडेंस है वो एड्रेस डाल दिया, और काबुल में हम किस जगह है वहाँ का एड्रेस डाल दिया मैडम हमने ना। उन्होंने ईमेल बोला था कि ईमेल हमने सेंड कर दिया है। ठीक है, तो कोई रिस्पांस आप लोगों को मिला अभी तक कि यहाँ से आपको निकाल लिया जाएगा, परेशान मत होइए, इस तरह की कोई बात या कोई आपको रिस्पांस मिला हो? नहीं नहीं मैडम, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी डाल दिया हमने जी। हमने यहाँ जो काबुल में जो अम्बेसी थी, हम 3 दिन से उसमें लगातार कॉल कर रहे हैं, वहां से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ पिकअप ही नहीं कर रहे फोन में हम, और 2 ईमेल दिए थे हमने, वहाँ पे भेजे थे 3 दिन पहले, उसका भी कोई वो नहीं आया रिप्लाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप प्रकाश जी परेशान मत होइए, हमारी भी यही कोशिश है कि आपकी ये बात जो है वो सरकार तक पहुंचे, आप तक मदद पहुंचे। अच्छा, कितने लोग आप हैं वहां पर जो रुके हुए हैं? मैडम वैसे तो हम अभी यहाँ पे हम एयरपोर्ट के होटल में हैं, तो यहाँ पे हम इंडियन 8 हैं जी, और काफी लोग दूर दूर फंसे हुए हैं, है ना, बहुत जने हैं, कम से कम 400-500 होंगे इंडियंस ना। हाँ, कॉम्बिनेशन में हैं हम लोग सारे। ठीक है, और बाकी कुछ इंडियंस एयरपोर्ट के अंदर है मैडम। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों के रहने का इंतजाम किसी की तरफ से करवाया गया है या आप लोग सब खुद से रुके हैं? मैडम ये मैडम हमारी कंपनी की तरफ से इंतजाम है, हम यहाँ पे जो होटल में ठहरे हैं हमारी कंपनी ने करा के दिया था।
अच्छा, कितना समय हो गया? आपने बताया कि कल आप लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे, फ्लाइट थी लेकिन कैंसिल हो गई, लेकिन वहां पर तो हालात काफी समय से बहुत बुरे हुए हैं जिसकी वजह से इस तरह के हालात हैं। कितने दिन हो गए आपको कि आप वापस आने की कोशिश कर रहे थे हाँ लेकिन जी मैम, मुमकिन नहीं हो पाया? वही था कि बड़ी मुश्किल से वहां निकल। मैडम हम मतलब कि 1 तारीख से जुलाई से कोशिश 5 जुलाई से कोशिश कर रहे थे, पर हमारा पासपोर्ट वहां जमा था वीजा के लिए ना मैडम, वो पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से 15 तारीख को हमको पासपोर्ट मिला है 4 बजे, और हमने 16 तारीख की फ्लाइट बुक करी है मैडम। जी। अच्छा प्रकाश जी, इससे पहले आप किस हिस्से में थे? काबुल से या अफगानिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में आप काम कर रहे थे? वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैडम मैं यहीं काबुल में ही था शुरू से। मैं काबुल के अंदर ही था मैडम शुरू से ना। जी। अच्छा प्रकाश जी, आपका परिवार भी हमारे साथ है। आपकी पत्नी आशु तमंग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। परिवार से अगर कुछ कहना चाहें, उनसे कोई बात करना चाहे, क्योंकि उनका कहना था कि आपसे बात हो नहीं पा रही सही तरीके से। मैं तो हाँ, मैं अपने फैमिली से ये बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, कोई मतलब अपना ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ है और न्यूज चैनल वगैरह हमारे साथ है, जरूर इनके ऊपर पूरा हमें फेथ है, ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए ना, जल्द से जल्द। आशु तमंग जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रकाश इस वक्त हैं आपके साथ। मुझे बस इंडियन गवर्नमेंट पे विश्वास है, और मुझे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मतलब श्री मोदी जी हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने लोगों हमारे अपने लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट कराएं, जैसे और कंट्रीज अपने लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट करा दी। आशु जी, आप परेशान मत होइए और आप सब्र रखिए, संयम रखिए। देखिए प्रकाश इस वक्त हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वो सुरक्षित हैं, कोशिश हो रही है, मुमकिन है कि जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाए। और हमारी कोशिश यही थी कि आप परिवार से बात कर सकें और इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं वो जान सकें, और आप लोगों की बातें, चाहे परिवार की हो चाहे वहाँ फंसे लोगों की, सरकार तक पहुँच सके, ताकि कोशिश जो है वो और तेज़ी से की जा सके। प्रकाश जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि काबुल में जब लड़ाके घुसे, कहा यह गया कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अफरा तफरी हमने देखी कि प्लेन पर लटक कर लोग वहां से निकलने तक की कोशिश कर रहे थे। वहां किस तरह के हालात आपने देखे, क्या महसूस किया? इतनी अफरा तफरी अगर हुई तो क्यों हुई? आपने क्या एक्सपीरियंस किया प्रकाश? मैम ये हमारे एक साथी हैं अनुराग जी, वो आपसे बात करना चाहेंगे, वो सारा बताएंगे आपको डिटेल में ना मैम। हाँ, आप इनसे क्वेश्चन करिए मैम, प्लीज बात कराइए। हेलो जी अनुराग जी, बताइए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको मतलब गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं वो चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो कंक्रीट प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कम्युनिकेशन। हम मैं इतना फ़ोन कर दिया, जितने भी नंबर से एम्बेसीज के, उसमें मैंने सारा फ़ोन अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने ईमेल भी कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो कम्युनिकेशन साइड से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो हम ठहरे हुए हैं, ये एयरपोर्ट के जस्ट 500 मीटर फार अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, इज जस्ट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, बट हमें यहाँ पे हमें कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा, जाके उनको बता दें कि हम यहाँ पे, तो हमें वो यहाँ से इवैक्यूएट करके हमें अंदर एयरपोर्ट के अंदर ले जा दें, जहाँ पे मोस्ट ऑफ हमारे इंडियंस जो है सारे वहाँ पे इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट के अंदर एक जगह है, वहाँ पे बेस है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अगर वहाँ चले जाएंगे तो हम थोड़ा सेफ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत कम से कम 500 and 600 इंडियंस आर ओवर देयर। तो दिस इज आवर रिक्वेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट एंड श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्लीज try to help us as soon as possibly, and move us from here, from hotel to there. So at least give us any numbers where we can contact with them, and they can send somebody else over here and evacuate us as soon as possible. अनुराग जी, आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एयरपोर्ट पर इस वक्त रुके हुए हैं। कितने भारतीय होंगे, मतलब अगर आपको कोई इस तरह की जानकारी हो तो कितने लोग फंसे? जी, it is more than 5 or 600, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि IDG हो गया आपका, हार्ट इंटरनेशनल, गार्ड द वर्ल्ड, फिर ऐसे करके जितनी भी कंपनी है, सलाउद्दीन कंपनी है, इनके सबके जो लड़के लोग हैं वो सब जाते हैं वहाँ पे, रश कर रहे हैं वहीं पे पहुंचे। तो वो फ्लाइट की बहुत जरूरत है हमें। जैसे अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि US आर्मी ने क्या है,
टेक ओवर कर लिया है एयरपोर्ट को। तो यूएस आर्मी ने जब टेक ओवर किया, क्योंकि वो अपना एविएशन कर रहा है, अपने अपने लोगों को जल्दी भेज रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं भेज रही है। तो अभी जैसे हमारे पास ग्लोबल मास्टर है C-17, वो अगर इंडियन गवर्नमेंट भेजती है तो हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो फ्लाइट को अलाउड है, अभी वो लैंड हो सकता है और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोग इवेक्यूएट हो सकते हैं। देखिए उसी के जरिए लोगों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। अच्छा अनुराग जी, मैंने ये प्रॉब्लम ये है, हाँ बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। सबसे बड़ा ये है कि, और दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी यूएस आर्मी यहाँ पे है, अभी यूएस आर्मी इधर है, तो अभी हम थोड़ा सेफ है। अगर यूएस आर्मी अभी 4-5 दिन में यहाँ से चली जाएगी सारा का सारा, क्योंकि वो लोग रश कर रहे हैं, वो फटाफट अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो यहाँ से जब यूएस आर्मी पूरी चली जाएगी तो जितने भी इंडियन है उनके लिए और ज्यादा खतरा हो जाएगा मैडम। तो प्लीज हमारी दरख्वास्त है पीएम मोदी जी से, प्लीज हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें निकाले, हमें जल्दी से जल्दी हमारे कंट्री में लेके आए। बिल्कुल, देखिए आप लोगों को जोड़ने का मकसद ही हमारा ये है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। अच्छा अनुराग, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मैंने प्रकाश जी से भी यही सवाल किया था कि जब लड़ाके घुसे काबुल में, जब उन लोगों ने एंट्री की तो ये कहा कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खास तौर से भारतीयों के लिए कहा गया किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या हालात उस वक्त पैदा हुए कि इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोग प्लेन पर लटक कर वहां से निकलने तक के लिए तैयार थे? आप लोगों ने तो झेला होगा। हाँ, का मेन रीजन आपको मैं बताता हूँ, ऐसा आपको ये मैं कुछ आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ एवरी सिंगल डे वी आर वाचिंग डेवलपमेंट एज फार एज द कंसर्न ऑफ तालिबान, दे आर डूइंग नथिंग, they didn't harm any people, any Indians, as so far as the concern of till these 5 months or 4 months of their fighting period. But what happened, the 20 years they were not in the regime. तो इस 20 years में जो है यहाँ के लोग जो है उनकी लाइफ स्टाइल काफी कुछ वेस्टर्न टाइप की हो गई थी। तो अभी जो वो वापस आया तो उनको क्या हो गया, एकदम उनके लिए क्या हो गया, भूचाल सा आ गया। तो उस चक्कर से वो क्या हो गया, यहाँ से भागने के लिए वो सारे एयरपोर्ट की तरफ रश हुए। क्योंकि आप समझ सकते हो, आप अगर आप अच्छी सी लाइफ जी रहे हो और अचानक आपकी लाइफ में कुछ हो जाए तो क्या होगा, आपका ऑफकोर्स आपके माइंड में क्या होगा, एकदम डिफरेंट आपकी जो माइंड होगा, वो माइंड सेटअप आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो वही हुआ उनके साथ। और वो क्या हुआ, सारे एयरपोर्ट के अंदर घुस गए सारे लोग सिविलियन, और वो बिना टिकट बिना उसके क्या हो गया, वो जहाजों में चढ़ने लग गए, और उसके चक्कर से क्या हो गया, सारी कमर्शियल फ्लाइट स्टॉप हो गई। ठीक है चलिए आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे आगे भी बात करूंगी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी कोशिश है कि आप लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित ही अपने देश वापस लौट सकें। तो देखिए, काबुल में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए एक और विमान को वहां पर भेजा जा सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं बीपी न्यूज पर। कुछ भारतीय नागरिक अभी भी काबुल में देखिए बाहर भी फंसे हुए हैं काबुल के, उन्हें काबुल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि वायुसेना का जो विमान भारत आ रहा है उसमें राजनयिकों के अलावा कम से कम 30 आम भारतीय भी शामिल हैं। तो भारतीय नागरिकों को यहां से निकालने की कोशिशें जारी हैं। एक विमान जो कि आज दोपहर 1 बजे के आसपास इंडियन एयरबेस पहुंचेगा, लेकिन दूसरा विमान भी भेजा जा सकता है। और जो लोग काबुल के बाहर फंसे हुए हैं उनसे यह कहा जा रहा है कि वो काबुल पहुंचे ताकि वहां से उन्हें निकाला जा सके। तो काबुल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एक और विमान जाएगा। सूत्रों से यह जानकारी, जो बाहर फंसे हुए हैं काबुल से, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप काबुल पहुंचिए ताकि वहां से उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन देखिए, कई जगहों पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। इंतजार हो रहा है कि किसी भी तरह से भारत सरकार वहां से इन्हें निकाले। हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बात सरकार तक पहुंचाई जा सके, किस तरह के हालातों में इस वक्त वो हैं। साथ ही परिवार, क्योंकि परिवार बेहद परेशान है, चाहता है कि हम तक पहुंचे, हमारे जो अपने वहां फंसे हुए हैं वो वापस लौट आए घर। कई परिवार और कई लोग हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश तमांग और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो कि काबुल में फंसे हुए हैं। उनका परिवार, जो कि आशु तमांग, प्रकाश तमांग की पत्नी है, अनुराग की पत्नी भी वहीं पर मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगी। लेकिन राहुल सिंह बराड़ी जो कि काबुल में फंसे हुए हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। पहले राहुल, आप कहां पर हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। राहुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, थोड़ा
तकनीकी दिक्कत है, वहां से संपर्क हमारा सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। मैं राहुल के पास फिर से चलूंगी, उनसे समझेंगे कि वो कैसी मुश्किल परिस्थितियों से इस वक्त जूझ रहे हैं। लेकिन अनुराग से हम बात कर रहे थे, अनुराग जो कि प्रकाश तमांग के साथी, और वहां पर बाकी 5-6 लोग और हैं जो एक होटल में फंसे हुए हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट तक जाएं और एयरपोर्ट से वहां से फिर सरकार उन्हें निकाले। अनुराग, आपका परिवार भी मेरे साथ है, आपकी पत्नी हमारे साथ बनी हुई है, मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। गीता नाम मुझे बताया जा रहा है। गीता, आप बात करना चाहेंगी? अनुराग भी सामने है, लाइन पर है इस वक्त। यस मैम। हाँ यस मैम, हटा दो। गीता, बात कीजिए। अनुराग से आप कुछ कहना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं? वो फोन लाइन पर हैं इस वक्त। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए। हेलो जी, हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम, मेरे हस्बैंड और जो मेरे सिस्टर इन लॉ के जो हस्बैंड है और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है और जितने भी भारतीय हैं वहाँ पर, वो सब जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। ठीक है। अनुराग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? परिवार परेशान है, आप लोगों की सलामती की दुआ कर रहा है, घर लौटने की दुआ कर रहा है। बस हम भी यही चाहते हैं और हमारी भी यही भारत सरकार से बहुत ज़्यादा हमारी आग्रह है उनसे कि वो प्लीज़ हमें जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाले। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एटलीस्ट ऐसा कोई नंबर दीजिए जिसमें हम उनको फ़ोन करें और हमें वो यहाँ से अंदर लेके चले, एयरपोर्ट के अंदर ले जाए, ताकि हम वहाँ से फिर सबके साथ इंडिया आ सके। यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी कोई हमारे लिए हमें यहाँ से जल्दी निकाले, जल्दी से जल्दी हम पहुँचे इंडिया, अपने घर और अपने परिवार को, अपने फैमिली को हम सब लोग मिल सकें। ऐसे हमारे कितने भारतीय यहाँ पे हम भाई लोग हैं जो सब भी फंसे हुए हैं अभी बहुत ज़्यादा। कम से कम एक जहाज से नहीं होगा यहाँ पे, कम से कम आपको दो ट्रिप कम से कम, अभी कम से कम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया, 120 लोग डेनमार्क एम्बेसी में आके बैठे हुए हैं इंडियन। वो वहाँ पे बैठे, वहाँ से वो आने की सोच रहे हैं, अंदर एयरपोर्ट के अंदर आने की सोच रहे हैं। 120 आदमी वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा अनुराग, आपके पीछे कुछ और लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, 5 से 6 लोग आप बता रहे हैं कि इस होटल में हैं। उन लोगों से अगर कुछ आप बात करना चाहें, वो कुछ कहना चाहते हो अगर तो। यस, हेलो मैम। जी, जी बताइए क्या कहना चाहते हैं हम? हेलो। जी मैं सुन रही हूँ आपको, हम बस सुन हम पा यही रहे हैं। चाहते हैं मैम कि जल्दी से जल्दी हमारी भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने की कोई व्यवस्था करे, क्योंकि यहाँ का जो हालत है वो दिन प्रतिदिन भी क्या, हर घंटे पल पल बदल रहा है यहाँ का हालत। हम ये नहीं कह सकते कि अभी आगे 1 घंटे में क्या होगा, क्योंकि हमारी फ्लाइट कल कैंसिल हो चुकी है। हम कल हम एयरपोर्ट पहुंचे थे और क्या हालत है वो दुनिया देख रही है एयरपोर्ट की। हम उस भीड़ से निकल के वापस आए हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, सारे फ्लाइट हमारे कैंसिल हो चुके हैं। हमारी आज की भी फ्लाइट थी, बट कोई क्या बोलते हैं, कोई कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं है। यूएस ने टेक ओवर कर रखा है, एयरफील्ड शील्ड है, केवल और केवल सिर्फ मिलिट्री जहाज, मिलिट्री प्लेन सिर्फ यहाँ पे लैंड कर सकता है बस। तो हमारे भी क्या बोलते हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से इवैक्यूएट करे। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे कई भारतीय यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, 120 इंडियन जो है डेनमार्क की एम्बेसी में भी पहुंचे हैं। जगह जगह जो काम करते थे थोड़े छोटे ट्रूप्स में, 120 इंडियन अभी डेनमार्क की एम्बेसी में शरण लिए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं मैम कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा हो, क्योंकि हमें ये नहीं कह सकते कि अगला पल क्या होगा। बिल्कुल मुश्किल हालात हैं और ये डर लाजमी सी बात है किसी के भी मन में आना। आपने बताया कि आप पहले एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पे आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई, उसके बाद आप यहां पर आए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हालांकि अभी तो वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, किसी तरह की कोई मदद आप लोगों को मिल रही है? खाने पीने की भी दिक्कतें कि आपके सामने वहां पर हैं? नहीं मैम, ऐसे तो कोई अभी खाने पीने का तो अभी तक जो है कंपनियों ने हमारा जो बंदोबस्त किया हुआ था, हम यहाँ पे होटल पे रुके हुए हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, हमारी कल की फ्लाइट थी, तो हम उसके लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट में इतना भीड़ था, इतना वो था कि
हम जैसे तैसे भी मतलब वहाँ पे पहुंचे, हमें तो ये पता नहीं था कि आगे जाके क्या बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या बोलते हैं कुछ भी हो सकता था, ऐसे भीड़ भड़ाके में इतना रश, इतना वो कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता वहाँ पे। तो ऐसे हालात में जब हमें ठीक लगा कि अभी हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तो हम वापस चले गए होटल पे। और बाद में पता चला कि वो कमर्शियल फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। हमारी आज की फ्लाइट टिकट बुक था, लेकिन कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ अभी एक ही रास्ता बचता है कि कोई स्पेशल जहाज़ भेजे हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, कई भारतीय जो फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो यही हम भारतीय गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा बंदोबस्त करे कि हम यहाँ से सुरक्षित निकले और अपने परिवार से मिले। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं मैम। अच्छा, आप ही लोगों ने ये जानकारी दी है कि काफी ऐसे लोग हैं 150 के आसपास जो डेनमार्क दूतावास में रुके हुए हैं, उन लोगों से आपका कांटेक्ट हो पाया है? हाँ जी, हाँ जी। वो उन्होंने कुछ बताया? वो अभी जो सरकार हमारे से कोई दोस्त हैं, संपर्क उनकी तरफ से किया गया हो? कांटेक्ट डेनमार्क को ये मिस्टर शीतल राणा है, अभी जो उनसे बात हुई है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ जी, हाँ जी मैम, उनसे कांटेक्ट हुई है। ठीक है। वो डेनमार्क एम्बेसी में पहुंचे, ये मेरे दोस्त हैं यहाँ पे। ओके। और बाकी जो हमने ईमेल वगैरह जितने भी एम्बेसीज को करने, जितने भी हमारे पास ईमेल थे, जितने भी हेल्पलाइन नंबर थे, जितने भी चैनल के माध्यम से हमें हेल्पलाइन नंबर वगैरह प्रोवाइड किया गया था, सारे में हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हर जगह। बट अभी तक नो वन कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है अभी तक ना। अच्छा, तो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन गैप का, कि थोड़ा सा अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए हमें कि हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। हेल्पलाइन नंबर उनके हालांकि साथ जारी बात कर की सके। गई है, लेकिन आप लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि या तो क्योंकि कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है या फिर यहाँ पे अंदर response फंसे नहीं हुए मिल हैं रहा है। हमें। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कुछ और लोग बात करना चाहें वहां पर? क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोगों से बात हो सके और आपकी ये बात परिवार तक भी और साथ ही सरकार तक भी पहुंचे। कुछ और कोई है वहां पर जो कुछ बात करना चाहे? हाँ जी, हाँ जी, श्योर मैम, श्योर मैम। मेरे पास यहाँ पे हरी थापा है। जी, मैं सर शीतल राणा। ओके जी। शीतल जी, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। गुड मॉर्निंग हरी जी। बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, चैनल के बस माध्यम यही, से क्या बात कहना रखना चाहते हैं। मैम बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे श्रीमान मोदी जी से हमने रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से इवेकेट करें, क्योंकि बाहर की कंडीशन बहुत ही खराब है। सारे ट्रैक आपका चुंगी नाका जितने भी हैं, सारे में इन्होंने तालिबान ने अपने आप को स्टैंड कर लिया है। तो हम यहाँ से गेट से बाहर भी नहीं जा सकते। इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट से और हमारे इंडियन मिलिट्री से जैसे भी हो सकता है वो हमें यहाँ अपनी एयरफोर्स फ्लाइट वगैरह लेके हमें यहाँ से इवेकेट करे सर। मैम हम बस यही चाहते हैं मैम, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ दिन पर दिन हालत खराब होते जा रहे हैं मैम। अच्छा, आप बता रहे हैं कि हमें इतनी भी इजाजत नहीं है कि हम होटल के गेट से बाहर निकल सके। मतलब वहां पर भी क्या तालिबान ने पूरा कब्जा किया हुआ है और किसी को निकलने, इधर उधर जाने नहीं दिया जा रहा है? ये आप कहना चाह रहे हैं हरी? जी मैम, जी मैम, हम जिस होटल में हैं, होटल के जिस एग्जिट पॉइंट में हमारे जो एग्जिट और एंट्री गेट है, उसके बाहर तालिबान ने अपने चुंगी नाका, उन्होंने अपना टेलटॉक्स वगैरह जो भी है उनका उन्होंने लगा रखा है। तो वो बिल्कुल चेक करके भेजे। वैसे इंडियंस के साथ अभी उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं किया, लेकिन बट डर तो डर ही है ना मैम, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हमारे यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने वाला नहीं है मैम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम यहाँ 6-7 जने हम इस होटल में हैं सर मैम। हाँ, अभी बहुत मुश्किल हालात काफी दिनों से, और बीते 10 दिनों में तो पूरी तस्वीर बिगड़कर रख दी गई है तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान की। तो आप लोगों ने कब से कोशिश की? कितने दिन से आप कोशिश कर रहे हैं कि लौट जाएं अपने वतन? यस मैम, यस मैम, हम तो कोशिश तो काफी दिनों से कर रहे थे। वही आपको पहले हमारे फ्रेंड ने बताया भी था कि वीजा के लिए हमारा पासपोर्ट जमा हुआ था। हाँ। तो हमें 15 को मिला पासपोर्ट, और हमने सडनली 16 की हमने अपनी कमर्शियल फ्लाइट जो एयर इंडिया थी उसमें हमने बुकिंग करवाया था। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई कि रातों रात यहाँ एयरपोर्ट की हालत खराब हो गई मैम। सारे सिविलियंस जितने भी थे, काबुल के सिविलियंस, वो एयरपोर्ट के गेट्स को तोड़कर वो अंदर घुस गए। और वहाँ के जितने भी क्रू मेंबर थे, जो वर्कर्स थे, वो ऑफिस छोड़ के भाग गए। कोई बोर्डिंग नहीं करने वाला, कोई इमिग्रेशन करने वाला नहीं है, सब तोड़ ताड़ के वो अंदर चले गए। अब इस टाइम
आपका एयरपोर्ट जो है बिल्कुल कोलैप्स हो रखा है। तो अभी एक ही रास्ता है मैम कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए स्पेशल फ्लाइट या किसी भी तरीके से हमको यहाँ से एयरपोर्ट तक, तो पहली बात तो यह है कि मैम हम एयरपोर्ट तक कैसे जाए। जी, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही। प्रॉब्लम यही है कि हम एयरपोर्ट तक कैसे निकले। ठीक है, एयरपोर्ट देखिए अगर हम कोशिशें पहुंच- लगातार जी, हो रही जी, हैं। मैम, मैं भी ज़्यादा आप दूर लोगों नहीं को है, यहाँ मैम। पर यही आधे घंटे, एक सॉरी, उम्मीद 500 बंधाना चाहती हूँ, और वो उम्मीद जरूर पूरी होगी। हमारी भी कोशिश यही है। आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन अपनी बात जरूर कहिए, क्योंकि अब देखिए एक हेल्पलाइन नंबर आज ही जारी किया गया है 9717785379। जो भी अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हुए हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और MEA हेल्प डेस्क india@gmail.com ये वो ईमेल आईडी है जिसके जरिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, यानी कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है। अब आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक और भारतीय जो कि काबुल में ही फंसे हुए हैं, राहुल सिंह बराड़ी, जुड़ गए हैं। फिर से मैं उनका रुख कर लेती हूँ। राहुल, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? कहां पर हैं, किस तरह से फंसे हुए हैं? मैडम मैं क्या बोलते हैं, अब काबुल में हूँ, नियर टू एयरपोर्ट। एंड यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट, हमारा हार्डली 5 मिनट का ट्रेवलिंग है अगर विदिन कार जाएं, गाड़ी में जाएं हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमें कंपनी ने धोखा दिया है। कंपनी ने पहले बोला कि हमारे पास A, B, C प्लान है, लेकिन कोई प्लान नहीं था कंपनी का जी, और कोई हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारे PCR टेस्ट आए गए हैं 3-4 बारी, लेकिन किसी को भी भेजा नहीं गया है यहाँ से अभी तक। अच्छा, और सबको बोला जा रहा है कि हम कल भेज देंगे, कल भेजें, और कुछ नहीं भेजा हो गया है। और बल्कि यहाँ पे हमारा हेलीपैड भी है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी लैंड हो सकता है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये लोग अपने आप जो कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे ऐसे फंसा रखा है कि जैसे सोचो कि हम लोग जेल में हैं। राहुल, जो तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ। क्या सभी इंडियंस हैं और वहां पे फंसे हुए हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं यहाँ लोग? पे मैडम, यहाँ पे इंडियंस हैं, नेपाल के हैं, ओके, सारे यहीं पर ही हैं। इंडियंस हैं, नेपाल के हैं, देहरादून के हैं, इसमें दार्जिलिंग के भी हैं, काठमांडू के भी हैं, हर जगह के हैं। एंड इंडियंस एंड नेपाल बोथ आर हियर। ये अभी सिर्फ 50% है। 50% थोड़े अपने काम में है, कुछ सो रहे हैं क्योंकि रात को भी जागना पड़ रहा है। गेट के बाहर हमारे तालिबानी खड़े हैं। कल रात को भी फायरिंग हुई, परसों रात को भी फायरिंग हुई, और यही प्रॉब्लम चल रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप अपने हमारे जो आपके हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो आप हमें डिपोजिट करा दीजिए, और हम लोग गवर्नमेंट में है तो आपको हमें अपने वेपन डिपोजिट कराने पड़ेंगे। अच्छा, तो भी उस पर डिस्कस कर रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। जब अमेरिकन गवर्नमेंट कर सकता है, वो 3000 आदमी पहले भेज दिया, उसका 3000 की अनाउंसमेंट किया। यहाँ पे हमारे पास कोई बैकअप नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे हमारे पास हेलीपैड भी है, बल्कि एयरपोर्ट से एकदम नजदीक है, और यहाँ पे हमारे पास हेलीपैड भी है, और यहाँ पे हेलीपैड भी है, और हेलीकॉप्टर से भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है हमारे अभी तक। कंपनी बस आश्वासन दिया जा रहा है, झूठा वादा कर रहा है कंपनी कि हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। अच्छा और राहुल, हमने सोचा था कंपनी ने, इतनी बड़ी कंपनी है, गार्दावर नाम है, इंटरनेशनल कंपनी है, तो हमने सोचा था कि हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, लेकिन कंपनी ने धोखा दिया है हमारे को बहुत तगड़ा, वो लास्ट पॉइंट पे। जबकि कंपनी को पता था कि सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि कभी कुछ हो सकता है। प्रेसिडेंट का पता था कि रिजाइन दे रहा है, तो कंपनी धीरे धीरे बंदों को भेज सकता था घर, लेकिन कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है। राहुल जी, अब देखिए धैर्य रखिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। जो C-17 ग्लोब मास्टर है पहुंचा है, वहां से निकाल कर भी लाया गया है लोगों को, और अभी आगे भी इस तरह की कोशिशें होती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आप तक भी सरकार जल्द से जल्द पहुंचे, आप सभी को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। शिरीन, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में बदलते हालातों के मद्देनजर इमरजेंसी जो है मिसलिनियस वीजा अप्लाई किया है, और ये वीजा जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फिर थोड़ी देर बाद भारत सरकार की वेबसाइट पर ये वीजा एप्लीकेशन दिखाई देने लगेगी, और इस वीजा एप्लीकेशन को सभी अफगानी नागरिक भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी अफगानी नागरिक, ऐसे लोग जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, वो सभी इस वीजा एप्लीकेशन के तहत अप्लाई कर सकते हैं, और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वीजा दिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि पहली बार ये वीजा 6 महीने का होगा, और समय समय पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि ये वीजा थोड़ी देर बाद भारत सरकार की वेबसाइट पर दिखाई देने लगेगा, और इसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिरे बिल्कुल ठीक है, आपका शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, अफगान नागरिकों को ई वीजा अभी तक तो नहीं दिया जाता था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।